हेलो गाइस, वेलकम टू सुप्रिया की दुनिया। मैं आई हूँ घर और हम लोग पहली बार पूरी फैमिली कहीं ट्रिप पे जा रहे हैं। तो हम लोग जा रहे हैं दिल्ली। उसके बाद से हम लोग घूमेंगे बहुत सारी जगह। तो क्योंकि हमारी कल की मॉर्निंग की ट्रेन है तो मम्मी पैकिंग कर रही है, तो सबका सामान पैक हो गया है, बस मेरा सामान बाकी था। क्योंकि मैं हॉस्टल से बहुत ज़्यादा कपड़े लेके आई थी धोने के लिए, क्योंकि हॉस्टल में खुद से धोना पड़ता है और घर पे ऑब्वियसली वॉशिंग मशीन है, तो सोचा था कि घर जाके धोगी। तो कपड़े कल मैंने आके धो लिए थे सारे, और अभी सारे कपड़े सूख गए तो बारी अब पैकिंग करने की। तो चलिए पैकिंग करते हैं। और पैकिंग करने के पहले सबसे पहला काम है उन कपड़ों को आयरन करना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने कपड़ों को आयरन कर रही हूँ। मुझे बहुत सारा सामान ले जाना था क्योंकि ये पूरा 7 दिन का ट्रिप था। तो मैंने पहले शर्ट आयरन किया, फिर मैंने अपना ब्लैक जीन्स आयरन किया जो कि बहुत ही कंपलसरी होता है क्योंकि ये बहुत कंफर्टेबल होता है। उसके बाद मैंने अपना ब्राउन जीन्स आयरन किया और उसके बाद यहाँ पे मुझे आयरन करना बिल्कुल नहीं आता है। उसके बाद से मैंने पैकिंग स्टार्ट किया। आप सब देख सकते हो कितना सारा सामान मैंने पैक किया है। परफ्यूम रखा, यहाँ पे हेयर सीरम रखा, बेल्ट रखा और फिर बहुत सारे झुमके रखे। और अब बारी थी कुछ मेकअप रखने की, तो ये सारे मेरे लिपस्टिक के शेड है। ये पर्पल, ब्राउन, पिंक, ये डार्क कलर, ये रेड कलर और ये ऑब्वियसली न्यू शेड। तो ये सारे मेरे लिपस्टिक के शेड हैं। तो चलो, ये पैकिंग मैंने रात को की थी, तो सुबह जैसे उठी मैंने देखा यहाँ पे बहुत सारे चीज़ बन के तैयार थे। परी यहाँ पे पूड़ियाँ बेल रही थी और ये करी इसने शो ऑफ। तो गाइस, पापा यहाँ ऑटो ला चुके हैं। तो परी कैसा लग रहा है? आई एम फीलिंग वेरी एंड वेरी एक्साइटेड बिकॉज ये हमारा फर्स्ट फैमिली ट्रिप एंड हम लोग जा रहे हैं वृंदावन। राइट गाइस, ये हम लोग का फर्स्ट फैमिली ट्रिप है। तो पूरे एक्साइटमेंट और शोर के साथ हम लोग पहुँच के स्टेशन। तो इसका फोटो और वीडियो आना चाहिए, घुस जाती है कहीं पे भी। और ये पापा हैं, आप देखो। ये ट्रेन दिन की थी और हमारा सीट था 3rd AC में, तो हम लोग जल्दी जल्दी गए और जल्दी से बैठ के यहाँ पे एक दीदी के देवर आए थे तो सब कोई बात करा। तो यहाँ पे इसका ट्रेन में आते आते खाना सबका शुरू। तो पूरा केक अकेले चबा के महारानी ऐसे सोई है जैसे लाश पड़ी हो। और यहाँ पे बहुत सारा खाना आ रहा था ऑर्डर लेने के लिए। तो यहाँ पे एक भैया आए हुए थे खाना ऑर्डर लेने। मैं तो ऊपर चढ़ के अपने छज्जे पे सोने जा रही हूँ, बट ये जो ट्रेन का खाना है वो सोने थे। तब तो इतनी बढ़िया एक अंकल ने चिकन चावल ऑर्डर की थी, मतलब भाई साहब इतना मस्त महक आ रहा था, मन कर रहा था अभी बस छलांग लगाऊं। A few moments later. तो दोस्तों, उस नेपाली अंकल का खाना देख के मुझे भी भूख लग गई और मैं छज्जे से उतर गई। और छज्जे से जैसे उतरा, परी ने यहाँ पे बहुत सारा चीज़ लाया था। फिर क्या था, बारी थी चबाने की। तो मैंने और परी ने जो चबाना स्टार्ट किया, चबाते 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 ऐसा चबाया ना कि भाई एकदम दृश्य देखने में मज़ा आ रहा था। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा किया फ्लेक्स। तुझे देख देख सोना, तुझे देख कर है जगना। फ्लेक्स करने के बाद हमारा हाथ कहाँ रुकता है, फिर इस चपोड़ी ने फिर से फाड़ा एकदम टेढ़े मेढ़े का पैकेट। और मैं भी क्या गप खा रही हूँ। और यहाँ पे खाते खाते हम लोग बंदर का दृश्य देख रहे थे। गौर से देखो, गौर सिटी में गौर वाले बंदर हैं। इस लड़के का खाना ही खत्म नहीं हो रहा है। A few moments later. और यहाँ पे ये मैडम मम्मी पापा को लेक्चर दे रही है, सोचो गाइज। तो मैं तो इसका लेक्चर सुन के एकदम गुमसुम हो गई। और ऐसा हो नहीं सकता कि ये माता जी खाने के पहले अगर इनको छोले भटूरे दिख जाए तो इनका पेट और मुंह दोनों भटूरे जैसा फूल जाता है उस भटूरे को खाने के लिए। और यहाँ पे हमने ट्रेन में दिल पे पत्थर रख के छोले भटूरे मंगाए। अब खाने की बारी थी, खा के देखते हैं कितना अच्छा लगता है। तो भाई साहब सच में यम्मी था ये। इसने भी खाया। अब खाने के पहले स्नैप तो ज़रूरी है। और फिर सामने देखा तो ये पैंट्री, जिसको बफेट स्टोर बोलते हैं, जहाँ पे ट्रेन में खाना बनता है। यहाँ पे देखो गाइस कैसे एक पूरा डब्बे में पूरा खाना बनता है। यहाँ पे बहुत सारे वर्कर होते हैं जो कोई चावल बनाते हैं, कोई रोटी बनाते हैं। और उसके बाद से बारी थी हमारे खाना खाने के लिए। तो क्योंकि घर से पूड़ी, पनीर की सब्ज़ी और आलू और परवल की फेवरेट सी एकदम रेड रेड क्रंची सी भुजिया आई हुई थी। आप सब देख सकते हो कितना टेस्टी दिख रहा है ये पनीर की सब्ज़ी, जिसमें का रस का तो पता ही नहीं है भाई। मतलब प्लास्टिक में सब कहाँ बहा किसी को कुछ पता नहीं था। और क्योंकि मुझे पूड़ी उतना ज़्यादा पसंद नहीं है तो घर पे यहाँ पे मेरे लिए पराठा आया था। और खाते हैं, टेस्ट करते हैं। भाई सुबह में तो मैंने एक पनीर मार लिया था, तो मुझे पता था इसका टेस्ट कैसे होने वाला है, बट फिर भी बहुत ज़्यादा यम्मी था। खाने के बाद हम पहुंच गए थे फिर से अपने छज्जे पे, यानी अपने शयन कक्ष को अच्छे से संवारते संवारते ऊपर। और अब बारी थी सोने की, क्योंकि सब कोई सो चुका था और पापा यहाँ पे लगा रहे थे बिस्तर।
क्योंकि घर के बड़ों का काम होता है कि वो पहले सबको सुलाए और तब बाद में सोए, सब चीज़ एकदम देखे। और मेरे पापा भी ऐसे ही हैं, जब तक सबको अच्छे से देख ना ले सब सही है या नहीं है तब तक वो सोते नहीं हैं। और यहाँ पे रात के 2 बजे थे और मैं जग के जाके बाथरूम में थोड़ा सा फ्लेक्स कर रही थी क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी। और सच कहूँ तो जोड़ों की मुझे भूख भी लग गई थी, क्योंकि भाई अब 7 बजे खा के अगर 2 बजे जगूँगी तो भूख तो लगेगी ना। और यहाँ पे सब ऐसा लग रहा है कि कब्रिस्तान में सब पड़े हुए हैं, क्योंकि भाई ट्रेन में पता नहीं वाइट चादर क्यों देते हैं। फिर सोचा कि अब खा ही लेती हूँ, तो फिर मैंने जलाया अपने शयन कक्ष का बत्ती और उसके बाद से एक ही पराठा बचा हुआ था, तो मैंने पराठा खाया। भुजिया कम खाया और मैंने पनीर की सब्ज़ी जो इतनी सी बची हुई थी मैंने कर दिया था उसे पूरा साफ़। और सच कहूँ ये रात का खाना उस समय से भी यानी शाम के भी समय से बहुत ज़्यादा टेस्ट लग रहा था। और सुबह उठी तो हम लोग पहुँच गए थे आनंद विहार टर्मिनल। ये माँ बेटी का प्यार नहीं है, कोई कंफ्यूज मत होना। एक्चुअली बात ये है कि कुछ साल पहले परी बनारस में गुम हो चुकी थी तो मम्मी को डर हो गया है। और ये है आनंद विहार टर्मिनल का स्टेशन, जो कि बहुत प्यारा था। यहाँ से मेट्रो जो सिर्फ 2 किलोमीटर था, हम लोग चल पड़े थे मेट्रो की तरफ। आप ये देख सकते हो यही मेट्रो है। और उसके बाद से मैंने फ़र्स्ट टाइम मेट्रो का टिकट काटा, जो कि था अक्षरधाम का, क्योंकि हम लोग जहाँ रुकने वाले थे वो अक्षरधाम का ही एरिया था। मैं फ़र्स्ट टाइम ये सब कर रही थी, फ़र्स्ट टाइम मेरे लिए ये एक्सपीरियंस था। आप भी बताना कि आप लोग कभी अक्षरधाम गए हो या नहीं, क्योंकि अक्षरधाम आगे के ब्लॉग में मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि हम लोग कितना मज़ा किया, कितना सुंदर था। ऐसे अक्षरधाम में कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है, बट फिर भी बाहर से इतना सुंदर वेन्यू है ना, इतना सुंदर आप बोल नहीं सकते। और यहाँ पे जो है हम लोग कैश से भी मेट्रो का टिकट ले सकते हैं। फिर हमने 4 आदमी का टिकट निकाला, और क्योंकि फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था तो सब कोई बहुत एक्साइटेड था मेट्रो में चढ़ने के लिए। स्पेशली सबसे ज़्यादा परी एक्साइटेड थी। और यहाँ पे क्योंकि सिक्योरिटी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, यहाँ पे सारा सामान चेक हो रहा था, चाहे वो ट्रॉली हो, चाहे वो छोटा से छोटा पर्स क्यों ना हो। फिर हमने यहाँ पे टिकट को लगाया और चले गए मेट्रो के अंदर। यहाँ पे एक गड़बड़ ये हुई थी कि जब मैं घुस रही थी तो मुझे पता नहीं था, तो मैंने अपना ट्रॉली पहले रख दिया था और मैं एकदम फंस गई थी। मुझे नहीं पता था कि अगर ट्रॉली निकल गया तो फिर मैं नहीं निकल पाऊँगी। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था। और यहाँ पे पापा भी फ्लेक्स करना सीख गए, आखिर पापा किसके हैं, हम दोनों के। तो फिर यहाँ पे जो है मेट्रो आ गया था। मेट्रो में भाई साहब मतलब सीरियल और टीवीज़ में दिखाता है इतना खाली, लेकिन खाली बिल्कुल नहीं था। और यहाँ पे फिर से फ्लेक्स हम लोग का शुरू हो गया। और यहाँ पे हम लोग उतरे थे पहले यमुना बैंक में। फिर यहाँ से हमारी मेट्रो 2 मिनट बाद की थी, जहाँ पे थी अक्षरधाम की मेट्रो। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा मस्ती कर रहे हैं। फिर यहाँ पे वो सीन हुआ था जब मेरा ट्रॉली फंस गया था। और गाइस मेरी फैमिली की इतनी खराब आदत है, सबको एकदम भागने का शौक है। वहाँ खड़ा है लोग, मेरा टिकट फंसा हुआ था 10 मिनट तक, ये नहीं कि रुके, भाग गया है लोग एकदम छोड़ के। यहाँ पे फिर 20 मिनट के इंतज़ार के बाद ये लोग आए और मैं जैसे फ्लोर से उतरी यहाँ पे भैया और बाबू लेने आ गए थे। बाबू सिर्फ 5 मंथ का है, देखो कितना क्यूट है, कितना प्यारा है। ये ना बच्चा बिल्कुल रोता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। बस एक दूध पीने के टाइम रोता है और मतलब खाना खाने के टाइम रुकता है। और उसके बाद से हम लोग आ गए उसके घर। मैं इन्हीं के घर रुकने वाली थी क्योंकि ये मेरे मामा जी के बेटे हैं और ये अक्षरधाम में रहते हैं। ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके सुप्रिया की दुनिया में जुड़ जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।